हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 9 के गणित विषय की प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक। बाकी इससे पहली जो प्रश्नावली है वो मैंने इससे पहली वीडियो में हल करके बताई है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली को हल करने से पहले आइए समझते हैं त्रिभुज के कुछ गुणों के बारे में और कुछ प्रमेयों के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होता है एक, जिसको इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी दो भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ प्रमेय को भी देखते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रमेय 7.2 है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमारे पास कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लेते हैं कि यही वो त्रिभुज है जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए यहाँ पे दो भुजा इसकी बराबर है, तो इनके सामने वाले जो कोण होंगे, इस भुजा के सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि इस त्रिभुज में कोण B और कोण C बराबर हो जाएंगे। ये इस प्रमेय में बताया जा रहा है। ठीक है, फिर हम इसके विलोम के बारे में बात करते हैं, जो कि है प्रमेय 7.3 में। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। बिल्कुल इसका उल्टा हो गया ये। अगर कोई त्रिभुज है हमारे पास और ये दो कोण बराबर है, तो इनके आमने सामने वाली भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ये भुजा बराबर हो जाएंगी, उसका ये ऑपोजिट हो गया, उल्टा हो गया, विलोम हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी। अब इस प्रश्नावली को हम आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके प्रश्नावली को हल करते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन और इसमें कहा गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, जिसमें AB बराबर AC है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि फर्स्ट पॉइंट है OB बराबर OC और सेकंड पॉइंट है AO कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये हमें बताना है। इसकी कोई आकृति नहीं दी गई है, हमें खुद ही बनानी है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन का आंसर और इसमें दिया है AB बराबर AC है और कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी फिगर नहीं दिया गया है, आकृति नहीं दी गई है, वो हमें खुद बनानी है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे आकृति बना ली है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है AB बराबर AC है, वो बना लिया हमने, पूरा एक ये त्रिभुज बना लिया। फिर इसमें कोण B और कोण C के जो समद्विभाजक है, इनको जो बराबर बांट रहे हैं, वो मिलते हैं O बिंदु पर, जो कि है OB और OC। ठीक है, और इसमें हमें दर्शाना है, फर्स्ट पॉइंट है OB बराबर OC। ये जो OB है OC के बराबर है। एक तो ये चीज़ हमें दर्शानी है, इन दोनों को बराबर दिखाना है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है। ये जो AO है यहाँ पर, ये कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर बराबर बांटता है। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हो जाएंगे, ये हमें प्रूफ करना है। और ये तो बराबर दिए हुए ही है पहले से ही, क्योंकि ये जो BO है वो कोण B को समद्विभाजित करता है। ऐसे ही CO कोण C को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो अब इसका हल देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करेंगे पहले, क्योंकि हमें AB बराबर AC दिया गया है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, दिया है, इसलिए कोण B बराबर कोण C हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण। जैसे ही क्वेश्चन में कहा गया है AB बराबर AC है, इसका मतलब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो जो भुजाएं समान हैं उनके सम्मुख जो कोण है, जैसे कोण B और कोण C, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर हाफ कर देंगे इनका, कोण B का भी आधा कर देंगे, कोण C का भी आधा कर देंगे। ठीक है, या आप ये भी समझ सकते हैं कि हाफ से मल्टीप्लाई कर दी दोनों ओर। ठीक, कोण B का आधा कितना लिख सकते हैं हम, कोण OBC बराबर कोण C का आधा, कोण OCB। देख सकते हैं आप, B का आधा OBC, ऐसे C का आधा OCB। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब अगर आप इन कोणों को देखो तो यहाँ पर आप देखोगे ये यहाँ से यहाँ तक के कोण है इतने, यानी कि ये त्रिभुज OBC के कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज
OBC के सम्मुख कोण। तो ये त्रिभुज OBC में जो है ये सम्मुख कोण है, आमने सामने वाले कोण हैं। अब जब ये आमने सामने वाले कोण बराबर हो गए इस त्रिभुज OBC में, तो इसकी ये भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के ही आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इसलिए ये दो कोण बराबर होने की वजह से त्रिभुज OBC की जो ये भुजा है OB और OC भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे OB बराबर OC, ठीक है। तो ये इस टाइप से होना था। अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। अब हमें सेकंड पॉइंट में प्रूफ करना है कि जो AO है वो कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर बराबर बांटता है इस कोण को आधा आधा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड पॉइंट का सॉल्यूशन। त्रिभुज OAB और त्रिभुज OAC में, दो त्रिभुज में लेके चलेंगे यहाँ पे हम। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर त्रिभुज OAB और त्रिभुज OAC, इन दो त्रिभुजों में हम काम करेंगे। यहाँ पर जो जो चीज़ें दी गई है वो लिख लेंगे। AB बराबर AC दिया गया है, ये तो क्वेश्चन के अंदर ही है, AB बराबर AC, तो ये दिया है। OB बराबर OC, ये अभी हमने प्रूफ किया है ऊपर, तो लिख लेंगे ऊपर सिद्ध किया है इसको अभी हमने, ठीक है, ये हो गया। अब एक कोण हमें यहाँ पे मिल जाएगा और, जो कि है कोण OBA बराबर कोण OCA। चूँकि ये दोनों कोण B और C आपस में बराबर थे, इसलिए जो अगर हम इनका आधा करेंगे तो वो भी आपस में बराबर होंगे। तो कोण B का आधा OBA और कोण C का आधा OCA, तो ये भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे ब्रैकेट में कि चूँकि OB व OC कोण B व कोण C के समद्विभाजक है, ठीक है। क्योंकि जो OB और OC है ये कोण B और C के समद्विभाजक है, तो ये दोनों कोण बराबर थे, तो जितना ये होगा आधा उतना ही वो भी आधा होगा, ठीक है। तो ये बराबर होंगे आपस में, इसलिए हम लिख लेंगे यहाँ पे त्रिभुज OAB सर्वांग सम हो गया त्रिभुज OAC के SAS कसौटी से, ठीक है। अब चूंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो जो इनके संगत कोण है वो भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण है, तो ये भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि कोण OAB बराबर हो जाएगा कोण OAC के, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे, कोण OAB बराबर है कोण OAC के, ये हो जाएगा CPCT से, ठीक है। अब चूंकि ये दोनों कोण बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ AO कोण A को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो ये चीज़ प्रूफ करनी थी सेकंड पॉइंट में, ये इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। देखिए आकृति 7.30, ये आकृति है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। ये जो त्रिभुज है ABC, ये हमें दर्शाना है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसमें AB बराबर AC है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ये इसमें आकृति दी गई है और यहाँ पर दिया है AD लंब है BC पर, ये जो AD है BC पे लंब है और ये इसका लंब समद्विभाजक है, जिसकी वजह से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। लंब समद्विभाजक का मतलब होता है कि जिस भुजा पर वो लंब डलेगा वो उस भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, यानी कि यहाँ पर BD बराबर BC हो गया, वो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। हमें दर्शाना है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि AB बराबर AC होना चाहिए इसमें, ये चीज़ हमें प्रूफ करके दिखानी है इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसकी उत्पत्ति देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में, यहाँ पर दो त्रिभुज है ADB और ADC, इनमें लेके चलेंगे, इनमें काम करेंगे। यहाँ पर हमें मिलेगा ADB बराबर कोण ADC, ADB और ADC ये दोनों 90 डिग्री के कोण हैं, तो लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री के हैं, इसलिए दोनों बराबर हो गए। फिर AD कॉमन इनमें जो है भुजा हमें मिल जाएगी कॉमन साइड, यानी कि उभयनिष्ठ है AD बराबर AD, ये है उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन। फिर BD बराबर CD,
ये हमें दिया था, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि AD BC का लंब समद्विभाजक है, इसलिए ये बराबर है। ठीक है, लंब समद्विभाजक है इसलिए बराबर हो गए, क्योंकि ये इसका लंब समद्विभाजक है। तब त्रिभुज ADB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ADC के। ये हो जाएगा SAS कसौटी से, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कोण है और दो भुजाएं हैं, तो SAS कसौटी से सर्वांगसम हो जाएगा। अब जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए, तो जो इनकी संगत भुजाएं थी जैसे कि AB और AC, ये भी बराबर हो जाएंगे, इसलिए AB बराबर AC। ये हो जाएगा CPCT से। ठीक है, तो इस प्रकार त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज प्रूफ करना था। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए, ये है प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब BE और CF खींचे गए हैं। देखिए आकृति 7.31, ये आकृति दी गई है। दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर हैं। यहाँ पर दिया गया है ये एक त्रिभुज है ABC और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दोनों ही भुजाओं पे ऐसे लंब डले हुए हैं। ठीक है, हमें बताना है कि जो ये शीर्षलंब है BE और CF ये बराबर है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए, ये है प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन। इसमें आकृति दी गई है ये, और इसमें दिया गया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, और जो BE है वो लंब है AC पर, और जो CF है ये लंब है AB पर। ये दिया है सब। हमें दर्शाना है कि जो ये लंब है ना BE और CF ये बराबर है दोनों, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF इन पर हम काम करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में, इन दोनों त्रिभुज में हम लेके चलेंगे। यहाँ पर हमें जो चीज़ें मिल रही है उनको लिख लेंगे। कोण AEB बराबर कोण AFC। AEB यहाँ पे 90 डिग्री का है, ऐसे ही दूसरे त्रिभुज में AFC यहाँ पर भी 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्येक 90 डिग्री के कोण हो गए, इसलिए बराबर हो गए कोण। फिर है कोण A। कोण A दोनों में ही कॉमन है, इस वाले त्रिभुज में भी कोण A आएगा और इस वाले त्रिभुज में भी कोण A आएगा, तो कोण A तो कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, ये हमने लिख दिया। फिर जो AB और AC ये भुजा दी गई थी, ये भी बराबर हो जाएगी दोनों त्रिभुज में, ये दिया है। तो आप देख सकते हैं दोनों त्रिभुज यहाँ पर ABE और ACF, इन दोनों त्रिभुजों में हमें दो तो कोण मिले हैं, एक तो 90 डिग्री का मिल गया दोनों में ही। ठीक है, और एक हमें कॉमन मिल गया कोण A, और एक हमें भुजा भी मिल गई, तो दो कोण एक भुजा मिल गई। तब त्रिभुज ABE सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ACF के ASA कसौटी से, क्योंकि दो कोण हैं और एक भुजा है, तो ASA कसौटी से दोनों सर्वांगसम हो गए हैं। अब जब ये दोनों सर्वांगसम हो गए हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वे भी बराबर होंगी। तो इस त्रिभुज में जो भुजा है BE, ऐसे दूसरे त्रिभुज में भुजा है CF, तो ये दोनों संगत भुजाएं हैं, इसलिए BE बराबर CF ये बराबर हो जाएंगे CPCT से। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा आंसर आ गया है। अब देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। अब देखिए, ये है प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब BE और CF बराबर है। देखिए आकृति 7.32, इसमें ये जो शीर्षलंब दिए गए हैं ये बराबर दिए गए हैं इस बार। और हमें दर्शाना है फर्स्ट पॉइंट, त्रिभुज ABE और ACF ये सर्वांगसम है। सेकंड पॉइंट हमें दर्शाना है AB बराबर AC है, या हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए, ये है चौथे क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन की आकृति भी तीसरे क्वेश्चन की आकृति के जैसी ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है वो अलग है। ठीक है, इस बार इस क्वेश्चन के अंदर दिया है BE और CF ये बराबर दिए गए हैं, जबकि पहले वाले क्वेश्चन में ये हमें प्रूफ करना था कि ये बराबर है। ठीक है, और इस बार हमें दर्शाना है
पॉइंट ए है त्रिभुज ए बी ई और ए सी एफ, ये सर्वांग हमें प्रूफ करके दिखाने हैं। दूसरी चीज़ है ए बी बराबर ए सी भी हमें प्रूफ करके दिखाना है, जबकि पहले क्वेश्चन में ये दिया हुआ था पहले से ही ना, ए बी बराबर ए सी। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ पे ही हम काम करेंगे, क्योंकि इन्हीं को हमें सर्वांग सम प्रूफ करना है। तो लिख दिया हमने, जो जो चीज़ें दी गई है उसको लिखेंगे। कोण ए ई बी बराबर कोण ए एफ सी, ये बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये प्रत्येक 90 डिग्री के कोण है। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन में दिया गया है इसलिए बराबर हो गए हैं ए ई बी और ए एफ सी। ठीक, फिर जो बी ई है बराबर सी एफ है, ये दिया गया है इस बार। ठीक है, बी ई बराबर सी एफ दिया है तो ये भी बराबर हो गए इन दोनों त्रिभुज में। फिर कोण ए ये तो कॉमन ही है पहले की तरह ही, इसको उभयनिष्ठ लिख देंगे। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में ही है। तो अब देखो यहाँ पे दो कोण एक भुजा मिल गई है, फिर से लिखेंगे। तब त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी एफ के ए एस से कसौटी से। ठीक है, क्योंकि दो कोण है एक भुजा है इसलिए ए एस से कसौटी लग जाएगी। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर निकल गया। सेकंड पॉइंट में कहा है कि ए बी बराबर ए सी प्रूफ करो। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम प्रूफ हो गए तो जो इनकी संगत भुजा है ए बी और इसकी ए सी, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए ए बी बराबर भी ए सी हो जाएगा सी पी सी टी से। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं इस प्रश्नावली के वो हम करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।